दुनिया भर में जब से कोरोना महामारी का संकट आया तो उसका सबसे ज्यादा असर विकासशील और गरीब देशों पर पड़ा। भारत ने सदी की सबसे बड़ी चुनौती का बखूबी सामना किया है। एक तरफ जहां सरकार ने लोगों को टीकाकरण देकर महामारी से लड़ने का सुरक्षा कवच दिया, तो वहीं 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था निःशुल्क तौर पर की गई। इस योजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए उसकी प्रशंसा की। तो क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और कितने लोग अब तक इस योजना से लाभान्वित हुए, बताएंगे इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट सामने आई जिसको पढ़कर यकीनन विपक्षी नेताओं और बुद्धिजीवियों को बहुत चुभेगी, जो कोरोना महामारी के दौरान टीकाकरण और सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की प्रशंसा की। अपनी इस रिपोर्ट में IMF ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वर्ष 2022 में कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की थी। उसने देश को गरीब होने से बचा लिया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में 0.8% लोग गरीब थे। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के समय भारत में गरीबी दर बढ़ने का अनुमान था, लेकिन भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण गरीबी नहीं बढ़ी। इस योजना के कारण समाज में आर्थिक असमानता घटकर 0.294% के स्तर पर पहुंच गई। IMF की इस रिपोर्ट में साफ कर दिया कि भारत सरकार की इस योजना के कारण न केवल गरीबी घटी, बल्कि अत्यधिक गरीबी की जद में आने से भारत बच गया। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में, जो कोरोना काल में करोड़ों लोगों का सहारा बनी। भारत सरकार ने 26 मार्च 2020 को खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया था। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। अब तक देश के 81.35 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला। योजना पर केंद्र सरकार 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। सरकार ने इस योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। जिस रिपोर्ट में भारत सरकार की इस योजना की इतनी तारीफ की गई है, क्या आपको पता है ये IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है इसके उद्देश्य? चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 187 देशों का संगठन है। यह कोष 3 तरीकों से काम करता है: वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर निगरानी रखकर, भुगतान संतुलन में कठिनाई वाले देशों को ऋण देकर, सदस्यों को व्यवहारिक सहायता देकर। कोरोना महामारी ने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को जहां पटरी से उतार दिया, तो वहीं कई देशों में खाद्य संकट भी खड़ा हो गया। ऐसे में भारत ने जिस तरह से अपने आप को संभाला, वो विश्व में एक उदाहरण है। फिर बात चाहे देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की हो या फिर गरीबों को आवास और खाद्य उपलब्ध करवाकर, आज भारत हर चुनौती से लड़ने में सक्षम है और उसके पास ये सामर्थ्य भी है कि गरीबी से जूझ रहे पड़ोसियों की सहायता भी कर सके।